लेक्चर 16 के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूड थ्योरम को डिस्कस करना है हमने। सबसे पहले तो देखते हैं एक्सट्रीम वैल्यूड थ्योरम कहते किससे हैं। इफ़ द फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, यानी फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर कॉन्टीन्यूस है, देन f हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन इंटरवल a b, यानी उस इंटरवल के अंदर ही उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाए करेगी। अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं वो भी देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव रिलेटिव एक्सट्रीमम इज क्रिटिकल पॉइंट, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम होता है उससे क्रिटिकल पॉइंट पे ही फाइंड किया जा सकता है, यानी क्रिटिकल पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि जिसके अंदर आपने रिलेटिव एक्सट्रीमम या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम फाइंड करना है, तो पहला आपका स्टेप यही होगा कि आप उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है जी। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। अब नीचे स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि किस तरह से आप फाइंड करते हैं। पहले के अंदर है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ, यानी सबसे पहला काम क्या करना है, आपने कोई भी जो फंक्शन गिवन है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने फंक्शन वैल्यूज फाइंड करनी है एट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी पीछे हम जैसे कह रहे थे ना, एफ एक्स फाइंड किया, फिर एफ एक्स के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की, तो वो फंक्शन वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तीसरा है फाइंड वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद ये जो इंटरवल है ना, इसमें जो ए और बी की वैल्यूज़ थी वो भी फंक्शन में पुट करके आपने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है फंक्शन की। अब इन सारे पॉइंट्स में से, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट पुट किया उसकी जो वैल्यूज़ आई, और ए पुट करने से और बी पुट करने से जो वैल्यूज़ आई, इन सब के आंसर्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। अब एग्जांपल के अंदर देखते हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करें इस फंक्शन का एट ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव को पुट करते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपने कि देखें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है, तो इसको सिंपल हम f' इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। जब पिछले लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल्स की हैं उसमें दो वेरिएबल्स होते थे x और y, तो फिर हम f(x) अलग से फाइंड करते थे, fy अलग से फाइंड करते थे, फिर दोनों को इक्वल टू 0 रखते थे और फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आते थे। तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, तो एक ही दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो इसका आपने डेरिवेटिव लिया, 3x² + 2x - 1 आ गया, और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अब हमने जब हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x² + 2x - 1 इसको इक्वल टू 0 पुट किया, और यहाँ से अब आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें या इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। मिड टर्म ब्रेकिंग की कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग, ये आप लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते रहे हैं कि साइड वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करके सेंटर वाली टर्म आए। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा था, और 3 और 1 को माइनस करने से 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 की जगह 3 - 1 लिख सकते हैं। जब बाहर प्लस है, ओपन करेंगे तो x दोनों के साथ आएगा और प्लस की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं होगा। 3x कॉमन आ रहा है, अंदर x + 1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर x + 1, तो x + 1 कॉमन फैक्टर है, वो एक दफ़ा लिख लें, बाकी 3x - 1 बचा। अब दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल टू 0 है, पहले को अलग से इक्वल टू 0 कर लें, दूसरे को अलग से इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू -1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, -1 और 1/3। पिछले क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट इस तरह से लिखते होते थे ना, 0 1 है फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू 0 अगर आती थी और y की वैल्यू -1 आती थी तो उसको हम यूँ लिखते थे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो क्रिटिकल पॉइंट को हम इस तरह से पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिंपल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, 2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं और 2 वो जो हमें इंटरवल दिया हुआ था -2 1/2, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो इंटरवल गिवन था ये वाला, यहाँ से a और b की वैल्यू आई हमारे पास, और यहाँ से 2 हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड की हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हो गई। अब फंक्शन के अंदर हमने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ये चारों वैल्यूज़ पुट करके देखना है कि लार्जेस्ट आंसर किस पे आ रहा है और स्मॉलेस्ट किस पे आ रहा है। तो f(x) लिखा,
ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो हम इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 पुट कर देंगे। ठीक है, आंसर 2 आ गया। अब दूसरा है 1/3, तो इस x की जगह जब 1/3 किया तो इधर भी जितने x आ रहे हैं सबकी जगह 1/3 करेंगे। तो 1/3 का क्यूब, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 + 1, और इन सबका एलसीएम लें। 27 आता है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास f(-2), वो पुट करें। इसमें f(x) में आंसर -1 आता है और 1/2 पुट कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर 0.87 आ रहा है। तो अब आप देखें कि इन चारों में से सबसे बड़ा आंसर कौन सा और छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है जी 2, जो कि किस पे आ रही है, f(-1) पे। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एट f(-1), और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, ये 0.8 ये पॉजिटिव है तो इसलिए -1 से बड़े हैं, तो माइनस में जो वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है। तो f(-2) पे -1 आ रही है, विच इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताने हैं आपने, ऑफ द फंक्शन ऑन 1, 5 इंटरवल, यानी a की वैल्यू 1 दी हुई है, b की वैल्यू 5 है। ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। बाकी हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो जितनी वैल्यूज़ बनेंगी वो हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है। ये फंक्शन है, 2/3 साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 2/3 में से -1 करेंगे तो वो -1/3 होगा, जिसको ओवर के नीचे ले जाएंगे तो +1/3। अब इसको अगर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो देखें, अब ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसलिए हम इसे इस डेरिवेटिव वाले मेथड से इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन किस वैल्यू पे अनडिफाइन होगा। तो हमें देखने से पता चलता है कि अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें, जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो आंसर अनडिफाइन होता है। तो यानी जो 2 है वो एक क्रिटिकल वैल्यू है इसके लिए, यानी उस पर आंसर अनडिफाइन हो रहा है, उसके अलावा किसी और पे भी आंसर अनडिफाइन नहीं होता। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, 2। तो अब 3 वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, 2 यहाँ इंटरवल की थी 1, 5, और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आया 2। अब इन तीनों को पुट कर दें, 1, 2, 5। ठीक है, फंक्शन था हमारे पास x - 2 होल पावर 2/3, x की जगह 1, x की जगह 2 और x की जगह 5। ठीक है, तो 1 - 2 -1 का स्क्वायर अंदर रखेंगे, 1/3 बाहर लिख लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का क्यूब रूट लें तो आंसर 1 ही आता है। तो 0 की कोई भी पावर हो आंसर 0, और 5 - 2 3, 3 पावर 2/3, और 3 पावर 2 अलग कर लें, बाहर 1/3 अलग कर लें। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का क्यूब रूट यहाँ पे आंसर, यानी पॉइंट्स में अगर हम उसे लिखना चाहें तो 2.08। अब देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, और सबसे बड़ी 2.08 यानी क्यूब रूट 9 है, और सबसे छोटी 0 है। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज क्यूब रूट 9 एट x इज इक्वल टू 5, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0 एट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम फाइंड कर लिया। उसके बाद एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 2/3 ऑन -2, 3। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x जो है उसकी पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस किया वो -1/3, ओवर के नीचे लेकर जाएं तो +1/3। ये अगेन वही कंडीशन बन गई कि अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो x तो जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हम x की वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते। तो इसलिए हम डेरिवेटिव वाला यहाँ पे मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट देखेंगे कि आंसर जो है वो अनडिफाइंड कहाँ होता है। तो x की जगह अगर 0 आ जाए तो आंसर अनडिफाइन होगा ना, 3 0 0 हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि h ऑफ x जो है h' वो 0 नहीं हो सकता, यानी हम इसको 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये आंसर जो है यहाँ पे हम x का फाइंड नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो फिर हम देख रहे हैं कि x अगर 0 पुट किया जाए तो फंक्शन अनडिफाइन होता है, तो इसलिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा। तो 0 और -2, 3 तो ऑलरेडी गिवन है, तो अब इसकी वैल्यू 0 पे भी फाइंड कर लें, -2 पे भी फाइंड कर लें, 3 पे भी फाइंड कर लें। x पावर 2/3, 0 की पावर तो वो 0 हो गई, -2 पावर 2/3, -2 की पावर 2 अंदर रखेंगे, 1/3 बाहर निकालेंगे, स्क्वायर के अंदर ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये इसका क्यूब रूट लें तो 1.58 आता है। इसी तरह से 3 जब पुट करना है तो उसको भी सिंपल आपने सॉल्व कर लिया। अब देखें तो सबसे बड़ा आंसर जो है वो क्यूब रूट 9 पे आ रहा है ना हमारा, तो x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट 3
यानी 3 के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ 2.08, या हम उसको 9.1/3 भी कह सकते हैं। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटा आंसर वो तो 0 आया एट एज ऑफ 0। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अभी पीछे हमने देखा कि एक वेरिएबल का हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कैसे फाइंड किया। अब हमने दो वेरिएबल्स के देखने हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर टू वेरिएबल्स देखे थे ना, रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा के लिए। इसी तरह से अब हमने दो वेरिएबल्स देखने हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए। तो इसके भी स्टेप्स उससे मिलते जुलते ही हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एफ ऑफ एक्स वाई को उन सारे पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, फिर लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेनी है हमने। एग्जांपल देखें, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन while function is bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 and y is equal to 9 minus x। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट हमने जी फाइंड कर लेना है यहाँ पे। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो दोनों डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना है, 0 + 2 + 0 - 2x, तो ये 2 - 2x आता है। इसी तरह से एफ वाई फाइंड करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 0 और ये -2y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 2x दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, 2 जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया 1 1। उसके बाद देखें यहाँ पे हमें ना कुछ इक्वेशंस उन्होंने खुद ही दे दी हैं कि बाउंड्री वैल्यूज़ के लिए आपने x0 y0 और y = 9 - x यूज़ करना है। तो बाउंड्री पॉइंट जब हम फाइंड करेंगे तो x = 0 पहले पुट कर दिया, ठीक है। अब जो फंक्शन था उसके अंदर 0y यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन y हम पुट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था हमारा वो क्या था, 2 + 2x + 2y - x² + y²। इस सारे के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दें, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो पीछे बचा 2 + 2y - y², 2 + 2y - y²। इसी तरह से अब f' यानी इसका डेरिवेटिव ले लें, तो 2 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, अंदर साथ में ये y है, इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह 2y आ जाएगा। f' को 0 पुट करें तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। तो x को जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई 1, तो ये एक पॉइंट हमारे पास एक और आ गया, बाउंड्री पॉइंट। इसी तरह से अब y 0 पुट करना है हमने, ठीक है। दूसरी जो हमें इक्वेशन दी हुई थी ना, एक x0 था, दूसरा y0 था, तो अब y0 जब हम पुट करेंगे तो x एज इट इज़ और y की जगह 0, उसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाता है। अब इसका भी डेरिवेटिव ले लें, 2 - 2x, उसको इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे 0.10 बन गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। अब तीसरी जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई थी वो थी y = 9 - x, तो हमने वो इक्वेशन लिखी y = 9 - x। यहाँ से भी हमने x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी है, यानी पॉइंट्स निकालने हैं। तो एक दफ़ा x को 0 पुट कर दें तो y 9 आ जाएगा, तो 0 9 पॉइंट बन गया। एक दफ़ा y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x 9 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट 90 बन गया, ठीक है। पहले x लिखा जाता है हमेशा और बाद में y लिखा जाता है। अब हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आ गए ना उन सबको हमने पुट करना है बारी बारी, 0 0 0 1 1 0 0 9 9 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। एक और भी पॉइंट वैसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, हैंडआउट्स में आपके दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ना y = 9 - x, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है 9 - x, तो आप फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ 9 - x पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद उसको आप इसके अंदर पुट करेंगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास एक और पॉइंट बनता है, ठीक है। वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे वो एक्सट्रीमम के अंदर यूज़ नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया, टेबल बना लिया, क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज़ थी ना, यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी सामने रख लेते हैं अपनी, ठीक है जी। ये देखिए हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी 0 0 0 1 1 0 0 9 9 0 1 1, वो सारी हमने यहाँ पे लिखी, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर पुट की, यानी 0 0 पुट किया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ ये 2 बचा, तो ये हमने 2 लिख दिया, ठीक है। 0 1 अब हमने पुट करना है, तो 0 1 जब हम पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा है इसके अंदर वहाँ 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 और ये x 0, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा तो 2, और ये 2 2 + 2 4 और -1 4 -1 3। इसी तरह से बारी बारी आपने सारे पॉइंट्स पुट करके इनके आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये आंसर निकालने के बाद हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो सबसे
बड़ी वैल्यू है वो तो 4 आ रही है, तो हम कहेंगे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 4 है एट 0.11, और सबसे छोटी वैल्यू -61 है जो कि 2 पॉइंट्स के ऊपर आ रही है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -61 एट 09 और 90। इसी तरह की एक और मिलती जुलती एग्जांपल है लास्ट इस लेक्चर की। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज ट्रायंगुलर रीजन आर विद वर्टिसेस 0 0 3 0 0 5। 3 यानी बाउंड्री पॉइंट्स उन्होंने हमें खुद ही दे दिए हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हम खुद फाइंड कर लेंगे, तो 4 हो जाएंगे, और इन चारों को यूज़ करते हुए हमने फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ एक्स पहले तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड किया। एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, 3x की जगह 1 और y एज इट इज़, तो 3y माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 1 और y 0 7 0। इसी तरह से एफ वाई फाइंड करेंगे तो 3x कॉन्स्टेंट है, y की जगह 1 आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, ये -3 इंटू 1 प्लस 7 की जगह 0। तो ये एफ एक्स और एफ वाई फाइंड किए, उनको इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा बन गया 1 2। और दूसरे जो 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे 0 0 3 0 0 5, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, टोटल 4 हो गए। अब इन चारों को हमने बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट करना है, तो ये हमने उसी तरह से टेबल बना लिया, ठीक है जी। चारों पॉइंट्स लिखे और पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर नहीं पुट करना, जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक दफ़ा x और y दोनों 0, एक दफ़ा x3 y0 x0 y5, और ये तो देखें सबसे बड़ा आंसर यहाँ पे आ रहा है 7। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 7 एट 0 0 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -11 एट 3 0।